दोस्तों नमस्कार। मैं दीपक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। आज डे 2 में हमने जाना कामयाबी एक विषय की तरह है। जैसे हमने पढ़ा है हिंदी, गणित, अंग्रेजी या विज्ञान। तो कामयाबी भी एक ऐसा ही है जिसे हमें अच्छी तरह समझना पड़ेगा। बिना समझे हम कामयाब नहीं हो सकते। बाई चांस कभी कामयाबी नहीं हो सकता है। बाई चॉइस ही कामयाबी हमें मिल सकती है। हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके अपने नियम हैं, क्योंकि आपने जाना जितने प्रकार के विषय होते हैं उसके अपने नियम होते हैं। और जो उसे समझ लिया वो सफल है, और जिसने नहीं समझा वो कठिन परिश्रम करते हुए भी असफल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी क्लास में जो बच्चे उसके सिस्टम को जान लेते हैं, किसी सब्जेक्ट के सिस्टम को जान लेते हैं, तो सफल हो जाते हैं। अदरवाइज आप कितना भी प्रयास करते हुए देखें, किसी बच्चे को खूब प्रयास करता है लेकिन तब भी सफल नहीं हो पाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है। अब देखा जाए तो किसी भी क्षेत्र में अगर सफलता पाना है तो उसके कुछ सिद्धांत हैं। इसको 8 सिद्धांत में बांटा गया है, और आठों सिद्धांत हम जान पाएंगे। इस कोर्स में आप सबको सीखेंगे। और जानकारी, सिर्फ जानकारी बढ़ाना ही इसका उद्देश्य नहीं होगा, बस कि इसका उद्देश्य है जो आप परिणाम भी ले, यानी हम सफलताएं, हम सब मिलकर सफल इसमें होंगे। और उसमें दीपक उजाल सर हैं, साथ में हम लोग आपस में रिवाइज करते रहेंगे। ये कंटेंट जो है ये वर्ल्ड क्लास है। सर ने देश विदेश की यात्राएं की है, बहुत सारे बुक उन्होंने पढ़ा हुआ है, और उन्होंने पूरा ये इसमें कंटेंट डाला हुआ है। तो हम प्रतिदिन अपना टास्क पूरा करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें आज जो 8 जो स्ट्रेटेजी दी गई है उसके बारे में पहला है अटूट भरोसा होना चाहिए। यानी हमें पहले फेथ तो हो। जरूरी हर कोई यहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रीम लेके ही पैदा हुआ हो। हमने एक छोटा सा जो हमारे नीड है उसको हम पूरा करने के लिए हमारे अंदर काबिलियत है। पहले हमें खुद पे फेथ होना चाहिए, यस मैं उस लायक हूँ और आगे बढ़ सकता हूँ, डेफिनेटली ये काम होने वाला है। उसके बाद लक्ष्य निर्धारण करना। आपने जो गोल सेट किया है, छोटे छोटे गोल सेट करें और उसको अचीव करते जाएं। तो ये हम जानेंगे कैसे कैसे गोल अचीव करते हैं और किस तरह गोल हम निर्धारण भी करते हैं। तो एक एक स्टेप को हम अच्छी तरह जानेंगे। उसके बाद सफलता का सिद्धांत, तीसरा जो है सफलता का सिद्धांत है। यानी हर एक क्षेत्र का अपना एक सिद्धांत होता है। तो इसीलिए सफलता का एक सिद्धांत होता है, उसे हम कैसे करेंगे ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है संबंधित कौशल। देखिए कौशल जो है अपने आप में 8 में से एक है। जैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, जो कोर बेसिक पे हमें पर डे फॉलो करना होता है। लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, प्लान शो करना, फॉलो अप करना, ये क्या है, कौशल है। लेकिन कौशल 8 में से एक सिर्फ फैक्ट्स है, 7 फैक्ट्स और भी है। तो सातों फैक्ट्स का होना साथ में जरूरी है, तब जाके 8वां फैक्ट्स काम करता है। सिर्फ हम प्लान अच्छी तरह दिखा के, अच्छा फॉलो अप करके ही हम सफल नहीं हो सकते, बल्कि सारी चीजों को साथ ही उसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है उच्च क्षमता वाला टूल किट। जी हाँ, जिंदगी में आप जिस किसी क्षेत्र में संघर्ष करते हैं वहां के लिए टूल्स होना ही चाहिए। जैसे बहुत फाइन एग्जाम्पल सर ने दिया हुआ है। जो आप मान लीजिए एक गाड़ी जा रही है और उसमें 4 बहुत बड़े-बड़े पहलवान हैं जिनके पास बहुत क्षमता है। उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। तो वो क्या करेंगे? सब उठ करके नीचे पहले उतरेंगे और फिर सब मिल करके गाड़ी को उठाएँगे और उसका जो अ, टायर है वो चेंज करेंगे। उनके पास प्रॉपर टूल नहीं है तो इसको हो सकता है कई घंटे लग जाएँ। लेकिन वही दुबला-पतला आदमी है, जो इस काम को महज़ 10 सेकंड में कर सकता है, 10 मिनट में कर सकता है। उसके पास बस सही टूल होना चाहिए, जैसे जैक और पाना। तो जैक और पाना की मदद से जो घंटों भर काम होने वाला है और बहुत सारा श्रम शक्ति की इस्तेमाल होगी, वहाँ पर महज़ 10 मिनट में ये काम हो सकता है और कोई भी कर सकता है। एक 10-12 साल का बच्चा भी मेरे ख्याल से आराम से कर सकता है। ये उच्च क्षमता का जो टूल किट है, वो होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और कहा जाता है अगर आप संघर्ष ज्यादा नहीं करना चाहते हैं तो टूल किट का प्रॉपर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने जीवन में अच्छी आदतें बनाना। इसमें कहा गया है पहले हम आदत बनाते हैं, फिर आदत हमें बनाती है। तो ये जो कोर्स अभी आपका चलेगा 90 दिन तक, ये आप में बहुत सारी नई आदतें डालेंगी। पुरानी आदतें खत्म हो जाएंगी और नई आदतें, जब अच्छी आदतें आ जाएगी तो उसमें सफलता बिल्कुल निश्चित है। और वास्तविक समय की निगरानी।
हमें अपने ऊपर निगरानी रखनी है, समय से पर निगरानी रखनी है, हमेशा निगरानी रखनी है। कई बार आपने देखा होगा बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन लोग तब भी सफल नहीं हो रहे हैं। जबकि आ, देखा जाए तो उसमें क्या हो रहा है, वो सिर्फ सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उसकी निगरानी नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हम तेजी से सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, और ये हम पहले देख लें, जो सही दीवार पर यानी सही जगह में जाना है वहां तक ये सीढ़ी बनी है या कहीं और ले जा रही है, इस बात को हमें ध्यान देना, इस बात का हमें निगरानी रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली बात है भावनात्मक कारण। हम भावनाओं में बह जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा थर्मोस्टेट होता है, जैसे टेम्परेचर फ्रिज या एसी का फिक्स किया जाता है। अगर एसी का टेम्परेचर हमने 20 डिग्री पर रख दिया या 25 डिग्री पर रख दिया, तो इसका मतलब वहां तक की कैपेसिटी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। क्योंकि यहाँ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, पूरा कंप्लीटली बदलाव हो रही है, हम बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। यानी कि रिवर्स चेंज का कोई मतलब नहीं बनता, वापस हम नहीं बदल सकते। हम एक बार चेंज हो गए, जैसे बचपन से हम जवानी या बुढ़ापे तक आ गए, तो वापस हम बचपन में नहीं जा सकते। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। यही हमारी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल बदलाव की आवश्यकता होती है। तो हमें इसमें बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे पेन से गुजरना पड़ता है। तो उस समय हमारे अंदर भावनात्मक ठहराव होना चाहिए, हमारे अंदर हम टूटे ना, ये कंडीशन आना चाहिए। ये 8 के 8 जो आपको बताया गया फैक्ट्स, इन सब का विश्लेषण इसमें किया जाएगा। और मुझे पूरा उम्मीद है जो हम सभी साथ मिल करके इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे, अच्छी तरह कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे सुनने के लिए, और हम चलते हैं इसको और कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।